डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पहला पाठ संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है संसाधन किसे कहते हैं, यानी संसाधन की परिभाषा। संसाधन जिसे अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से जाना जाता है। आपने छोटी कक्षाओं में खनिज एवं संसाधन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम अंतर देखते हैं इसमें कि खनिज और संसाधन हमारी पृथ्वी के अंतर्गत भूगर्भ में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जब वो खनिज पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, उनका खनन कर लिया जाता है और उन्हें जब मानव उपयोगी बना लिया जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब वो अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उन्हें हम संसाधन कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक हो या जैविक हो, किसी भी प्रकार का जो खनिज पदार्थ है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो ही उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर, दूसरा है स्वामित्व के आधार पर, तीसरा है विकास के स्तर के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। सामान्य रूप से संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। इस सबसे पहला समाप्तता के आधार, समाप्ति के आधार। हम देख सकते हैं कि समाप्ति के आधार पर संसाधन कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं, तो उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। आणविकरण संसाधन, जिसे अनव्यकरण संसाधन कहते हैं, नवीकरण संसाधन, नव्यकरण संसाधन भी कहते हैं। अनवीकरण संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद बनाया नहीं जा सकता, उन्हें हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे जीवाश्म ईंधन, लकड़ी है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनको एक बार काम में ले लेते हैं तो उन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता। दूसरे प्रकार के संसाधन होते हैं नवीकरण संसाधन। नवीकरण या नव्यकरणीय संसाधन जिनको कहा जाता है कि जिनके समाप्ति होने पर, जैसे हमने जिस संसाधन को काम में लिया और उनकी समाप्ति होने पर उन्हें बार बार बनाया जा सकता। तो जिसके अंतर्गत में आते हैं हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास ऊर्जा। ये सभी संसाधन कैसे हैं? एक बार काम में लेने के बाद में इन्हें बार बार बनाया जा सकता है, इसलिए इनको नवीकरण या नव्यकरण संसाधन भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के संसाधन स्वामित्व के आधार पर जिन्हें बांटा गया है। स्वामित्व, मालिकाना हक जिसे कहा जाता है। इन संसाधनों को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का हक होता है, उन्हें हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। जैसे व्यक्ति का अपना घर होता है, उसके अपने आभूषण होते हैं, उसके वस्त्र होते हैं, उसकी जमीन जायदाद होती है, वो सब कैसे होते हैं? ये निजी संसाधन होते हैं। दूसरे प्रकार के संसाधन सामुदायिक संसाधन होते हैं। सामुदायिक कह लीजिए, सार्वजनिक कह लीजिए। तो सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधनों से तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जिनका प्रयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, शमशान भूमि है, चारागाह भूमि है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं। ये सभी कैसे संसाधन हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम सभी करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर तीसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य देश के भीतर ऐसे संसाधनों से है जिनका उपयोग देश के सभी नागरिक का उपयोग करते हैं और जिन पर देश का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। जिसके अंतर्गत में हम हमारे देश के अंतर्गत में जल संसाधन है, जैसे कि तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, वन क्षेत्र हैं, वन्य जीव हैं, मृदा हैं,
ये सभी किसी देश के राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर चौथे संसाधन में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत में देश से सीमाओं पर स्थित, देश के बाहर सीमाओं पर स्थित ऐसे संसाधन जो देश के अंदर ना होकर देश के बाहर सीमा पर होते हैं, जैसे समुद्री तटरेखा जो होती है, जैसे भारत की तटरेखा जो है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विकास के स्तर के आधार। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समभागी संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके अभी वर्तमान में इतना उपयोग नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में अपार संभावनाएं हैं, जो ऊर्जा के अपार स्रोत हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होने पा रहे, लेकिन अभी इनका उपयोग वर्तमान में कम हो रहा है तकनीकी के अभाव में, लेकिन भविष्य में इनकी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। दूसरे संसाधन की बात करेंगे विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति आवश्यक है। विकसित संसाधन कहते हैं जैसे कि लोहा, कोयला, खनिज तेल के भंडार, ये सभी कैसे हैं? विकसित संसाधन हैं। आज हम देखें हमारे जितने भी उद्योग हैं उन सारे उद्योगों में लोहे से सारी मशीनें निर्मित हैं, कोयले से ऊर्जा मिलती है, खनिज तेल के भंडार हमारे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी जो कि सारे हमारे संसाधन हैं उनसे चल रही है। भंडार संसाधन, भंडार संसाधन के अंतर्गत में ऐसे संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनका एक सर्वेक्षण, एक अनुमान के अनुसार पताया लगा जा चुका है लेकिन उनका अभी उपयोग संभव नहीं हुआ है। जैसे कि भूगर्भ में इनको सुरक्षित भंडार भी हम कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के भंडार, हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है तो हम कह सकते हैं भूगर्भीय ऊर्जा जो कि भूतापीय ऊर्जा के रूप में मौजूद है, ये हमारे भंडार संसाधन के रूप में है जिनका हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। अगला संसाधन है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन के अंतर्गत में हम हमारे किसी भी देश के अंतर्गत में जैसे नदियां हैं, बांधों का जल है, वन है, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो ये हमारे संचित कोष संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधनों को और अजैव संसाधनों को यानी 2 भागों में बांटा गया है। जैव संसाधन के तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जिसमें अंतर्गत हम सजीव पदार्थों का, सजीव जीवों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि सभी जीव जो हैं हमारी, जैसे सजीव के अंतर्गत में मनुष्य है, जीव जंतु हैं, हम कह सकते हैं वनस्पति या पेड़ पौधे जो हैं, ये सभी जैव संसाधन के रूप में काम आते हैं। और अजैव संसाधन के अंतर्गत में वे सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे कि चट्टानें, खनिज पदार्थ, धातुएं, मिट्टियां, ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये हमारे सभी अजैव पदार्थ हैं। तो आज हमने जाना कि संसाधन किसे कहते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों को समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आज के लिए इतना ही।